सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अपडेट क्वेरी के बारे में। अपडेट क्वेरी होता क्या है और इसका इंट्यूशन क्या है कि हमारे ऐसे क्या रिक्वायरमेंट आई कि अपडेट क्वेरी को हमें यूज़ करना पड़ा। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम समझेंगे इस अपडेट के पीछे का इंट्यूशन कि अपडेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। नाउ आप एक ABC कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, आप इसमें काम करते हैं और आपके पास इस कंपनी की तरफ से एक मेल आता है कि आपको टास्क मिला है कि आपको एक नया ऑर्डर आया है और आपको इसको इंसर्ट करना है आपके टेबल में। तो आप क्या करेंगे? तो आप इसे इंसर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम, ऑर्डर्स, और फिर उसके बाद वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ हमने उसमें इंसर्ट कर दी। नाउ लेट्स रन दिस कमांड। ओके, तो ये क्वेरी रन कर गई है। लोग चेक करेंगे हमारा इंसर्टेड वैल्यू को और इसको फिर रन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1032 पे और 531 यूज़र आईडी के साथ हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है। बट जब हमने इसमें इंसर्ट करी हमें एक एरर दिखी। वो थी कि मैंने जब यूज़र नेम डाला उसमें उसका नाम था मनोज सिंह, पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है मंजो सिंह का। तो यूज़र कभी कभार ये गलती कर सकता है इंसर्शन के टाइम पे, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है नाम या गलती हो जाती है, कुछ गलत डेटा डल जाता है। तो अब सिर्फ यूज़र नेम के चक्कर में नया का नया रिकॉर्ड तो हम डाल नहीं सकते ना। तो उसके लिए हम लोग अब यूज़ करेंगे अपडेट क्वेरी का। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ अपडेट क्वेरी। तो हम अपडेट कैसे करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे अपडेट क्वेरी को। अपडेट हमारे टेबल का नाम दैट इज़ ई कॉमर्स ऑर्डर्स। तो अब अपडेट क्वेरी में हम लोग यूज़ करेंगे सेट का। सेट क्या करेगा? जहाँ पे हमारा यूज़र नेम है जो कि मंजो सिंह है, उस जगह पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए उसको वहाँ पे सेट करने का काम करेगा। तो सेट हम लोग किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं? यूज़र नेम को, और उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं? मनोज सिंह। पर अब क्या मुझे इसको रन करना चाहिए? मैं अपडेट तो कर रहा हूँ यूज़र नेम को मनोज सिंह, बट एक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि अब मैं मनोज सिंह को अपडेट करूँगा तो ये सारे के सारे यूज़र नेम जो है वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। पर मुझे ये नहीं करना, मुझे करना है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो मुझे वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे टेबल में फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं? वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। वेयर अब मुझे किस किस पे फ़िल्टर करूँगा? इसकी प्राइमरी की के बेसिस पे। इसकी प्राइमरी क्या होगी? ऑर्डर आई डी। इसकी वैल्यू क्या थी? 1032। सो लेट्स रन। अब वापस हम लोग सिलेक्ट क्वेरी से चेक करेंगे हमारे टेबल को। लेट्स रन। और अब हमारी वैल्यू जो है वो मनोज सिंह हो गई है। करेक्ट हो गई वैल्यू। तो हमने इससे समझा कि अपडेट वैल्यू जो है उससे हम कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। जब भी वहाँ पे कोई गलती हो गई हो इंसर्शन के टाइम पे या कोई चेंजेस आ गए हो हमारे टेबल में, तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमको अगर चेंज करनी है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू को, तो हम लोग अपडेट क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अपडेट? अपडेट इज़ अ स्टेटमेंट जिसको यूज़ करते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने में, दैट इज़ मॉडिफाई करने में। तो द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब ये एक चीज़ की हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को चेंज ना करके हम लोग कई डिफरेंट कॉलम वैल्यूज़ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ थी जैसे कि हमारा ऑर्डर क्या था, प्रोडक्ट क्या था, हमको उसको चेंज करना है। तो हम लोग सेट में उस कॉलम का नेम और इक्वल्स टू हम उस प्रोडक्ट का नाम क्या रखना चाहते थे वो, और वेयर कंडीशन में हम लोग वही सेम ऑर्डर आईडी देंगे। ये हो गया उसका सिंटेक्स। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू 1 कॉलम 2 जिसको हमको सेट करना है इक्वल्स टू वैल्यू 2 वेयर कंडीशन। दैट्स इट फॉर अपडेट। ये है अपडेट का असाइनमेंट। इसे आप ट्राई करिए, इसे पॉज कर लीजिए और इसे आप ट्राई करना, और मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊँ। ओके, सो थैंक यू।